हे एवरीवन, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को करते हुए हम लोग इसमें बहुत सारा यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिया है। और इसको आगे हम बढ़ाते हुए एक और नया यूनिट जो कि है डेडलॉक, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। इससे पहले कहीं ना कहीं हम लोग जब डेडलॉक का जिक्र कर रहे थे तो हम ये आपको बता रहे थे कि डेडलॉक का हमारा क्या एक सेपरेट चैप्टर ही है, उसमें हम लोग डेडलॉक को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो वो टाइम आ गया है। तो चलिए हम लोग करते हैं डेडलॉक को स्टार्ट और समझते हैं डेडलॉक को इन डिटेल। ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग डेडलॉक वाले टॉपिक को कर रहे हैं जाने स्टार्ट। तो डेडलॉक मतलब होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ओके। तो हम लोग फटाफट से हेडिंग डाल लेते हैं डेडलॉक। तो डेडलॉक का मतलब होता क्या है वो समझते हैं। तो डेडलॉक का मतलब क्या, डेड मतलब क्या होता है, हट जाना, खत्म हो जाना, साफ हो जाना। ठीक है। तो डेडलॉक का मतलब भी ये कुछ ऐसा ही है। क्या? साफ हो जाना मतलब समझ सकते हैं हम किस सेंस में बोल रहे हैं साफ हो जाना। क्योंकि उस वर्ड को यूज करना थोड़ा सा जो है यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, इसलिए। ठीक है। तो आप जो फीलिंग है वो समझ लीजिएगा, साफ हो जाना मतलब खत्म हो जाना। ओके। तो डेडलॉक का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो डेडलॉक का सिंपल सा मतलब है क्या, एक हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। टू या मोर प्रोसेस आर said to be in deadlock if and only if। डबल एफ रहता है तो उसका मतलब होता है if and only if they wait for the happening of an event which will never happen। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन कहता है टू और मोर प्रोसेस, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस को हम डेडलॉक में तब बोलेंगे, कब कब बोलेंगे, जब इफ एंड ओनली इफ दे वेट फॉर ए हैपनिंग इवेंट विल बी नेपर, वैसा होने का वेट कर रहा है जो कभी हो ही नहीं सकता। जब वो वेट ही करते रह जाएगा, वेट ही करते रह जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे वो क्या है, डेडलॉक में है। ओके। तो यहाँ पे आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह भी ले सकते हैं कि कोई ऐसा काम जो जिसका होने का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी हो ही नहीं सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेडलॉक। मतलब वो ऐसा काम का वेट कर रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हम वेट करते ही रह जाएंगे, करते ही रह जाएंगे, तो उसका मतलब होता है डेडलॉक। ओके। आई होप आपको ये डेडलॉक का जो है मतलब समझ में आया होगा। तो मुझे मतलब समझ में आ गया, तो इसका जो है डेडलॉक होने का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है उसका हम समझ लेते हैं, क्या क्या इसका परिणाम होता है। इसका कुछ कुछ परिणाम होता है। क्या परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। इसका कुछ कुछ परिणाम है, जैसे कि पहला परिणाम है थ्रूपुट। थ्रूपुट या फिर बोल सकते हैं इफिशियंसी। क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है इफिशियंसी। उसके बाद सेकेंड इसका कह सकते हैं रिसोर्सेज का इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। रिसोर्स का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं सही से। इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ओके। देन यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या, डेडलॉक क्या है, ये अनडिजायरेबल है। डेडलॉक इज देयरफॉर अनडिजायरेबल। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्या है, डेडलॉक के परिणाम है, डेडलॉक से ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद दो टर्म यहाँ पे आता है डेडलॉक का, हो सकता है आप स्टारवेशन से रिलेट कर लें, हो सकता है, क्योंकि वो स्टारवेशन भी कुछ इसी टाइप का रहता है। तो डेडलॉक और स्टारवेशन को आप सेम मत समझिएगा। डेडलॉक और जो स्टारवेशन है वो क्या है, दोनों डिफरेंट चीज़ है, दोनों डिफरेंट है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे तो आप खुद समझिएगा क्या है उसका मतलब। तो डेडलॉक और स्टारवेशन, डेडलॉक वर्सेस स्टारवेशन। तो डेडलॉक और स्टारवेशन का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। तो डेडलॉक का मतलब हम क्या बोले, इसका मतलब हम बोले क्या, इनफाइनाइट ब्लॉकिंग ऑफ प्रोसेस।
प्रोसेस को इनफाइनाइटली ब्लॉक कर देगा। लेकिन स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट ब्लॉकिंग। इनडेफिनिट ब्लॉकिंग। अब इनडेफिनिट ब्लॉकिंग का मतलब क्या है? मतलब ये हो सकता है इन फ्यूचर वो फिर से वो प्रोसेस काम कर जाए। ठीक है, मतलब कब जो होगा वो ब्लॉकिंग खत्म होगा वो अभी डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। लेकिन कभी ना कभी होगा इन फ्यूचर। लेकिन डेडलॉक का सिंपल सा मतलब होता है ये हमेशा के लिए ब्लॉक रहेगा तो ब्लॉक रहेगा। इसका कोई फिर जागने का कोई इसका मतलब नहीं है। एक बार गया तो गया। लेकिन स्टारवेशन का मतलब है, जैसे आप इसको थोड़ा सा उस टाइप से रिलेट तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी रिलेट कर रहे हैं। डेडलॉक का मतलब है सिंपल सा साफ हो गया। लेकिन आप स्टारवेशन का सब मतलब समझ सकते हैं, कुछ कॉमा वगैरह मूवी वगैरह में देखते होंगे ना, लोग कॉमा में चल जाते हैं। तो वहाँ पे वो इनडिफिनिट रहता है, जो कब हो जाएगा डॉक्टर भी जवाब दे देता है। लेकिन वो कभी ना कभी जाग सकता है, तो उसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। स्टारवेशन और डेडलॉक को एक जगह एक जैसा मान के नहीं चल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक होता है तो एग्जाम वगैरह में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा डेडलॉक क्या होता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। देन हो सकता है उसका डायग्राम वगैरह भी पूछता है, जहाँ इसको आप थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में बताइए जी कब डेडलॉक होगा कब नहीं होगा। तो उसका हम डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं जी किस तरह से हम कहेंगे ये डेडलॉक होगा कि नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेडलॉक होगा इस तरह से होगा। ओके, इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए एक हम बना लेते हैं, रिसोर्स का यूज़ होगा, रिसोर्स वन, रिसोर्स टू। और इस रिसोर्सेस को प्रोसेस जो है वो एक्सेस करेगा, तो प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू। ओके, देन यहाँ पे तो कुछ कुछ जो है एरो डायग्राम भी बना लेते हैं। ओके, जैसे रिसोर्स वन को प्रोसेस ये वाला एक्सेस कर रहा है और ये इसका वेटिंग कर रहा है, ये इसको असाइन है और ये इसका वेटिंग कर रहा है। ओके, तो अब ये देखिएगा, ये जो हम सिनेरियो बना रहे हैं ये सिनेरियो किस प्रकार से डेडलॉकिंग होगा। ये क्या है, रिसोर्स वन, और ये क्या है, रिसोर्स टू, और ये हमारा प्रोसेस टू, और ये प्रोसेस वन। अब यहाँ पे एरो जो हम बनाए हैं इस एरो का भी कुछ कुछ मतलब होता है। इस एरो का मतलब होता है, इस एरे का मतलब होता है जैसे कोई प्रोसेस के तरफ अगर आ रहा है एरो, तो उसका मतलब होता है वो रिसोर्स जो है इसको असाइन हो गया है। वो रिसोर्स जो है इसको क्या है, असाइन हो गया है। तो क्या है, असाइन हो गया है इसको। ओके, और कोई प्रोसेस से जा रहा है कोई एरो किसी रिसोर्स की तरफ, तो उसका मतलब होता है वो उसको क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर वेटिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं वेटिंग फॉर। इसके लिए वेटिंग कर रहा है, सेम इस प्रोसेस के लिए लिख दीजिए। तो ये क्या है, ये इसके लिए क्या कर रहा है, वेटिंग। और ये क्या हो रहा है, इसको असाइन। असाइन। अब यहाँ पे देखिए देगा डेडलॉक क्या क्या सिनेरियो है, इसको समझते हैं डायग्राम को। तो रिसोर्स जो है, रिसोर्स वन जो है, यहाँ पे दो प्रोसेस है, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू, रिसोर्स वन रिसोर्स टू। तो प्रोसेस वन क्या है, प्रोसेस वन तब कंप्लीट होगा जब उसको दोनों रिसोर्स मिल जाएगा। जैसे रिसोर्स वन तो उसको असाइन हो गया है, रिसोर्स वन इसको मिल गया है। अब वो वेट कर रहा है किसका, रिसोर्स टू का। जब रिसोर्स टू जो है वो खाली हो जाएगा तब हम उसको एक्सेस करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, प्रोसेस टू जो हमारा है वो वेट कर रहा है रिसोर्स वन का, जो कि प्रोसेस वन के द्वारा ले लिया गया है। तो वो उसको तभी खाली करेगा नहीं। और प्रोसेस टू जो है वो रिसोर्स वन को लेके बैठा है। लेकिन प्रोसेस टू के लिए क्या कर रहा है, प्रोसेस वन वेट कर रहा है, जब रिसोर्स टू जब ओपन होगा तो हम प्रोसेस वन अपना कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे पे वो डिपेंड हो रहा है। जब एक दूसरे पे वो डिपेंड हो रहा है और दोनों लेके बैठ गया है, जो तुम छोड़ो तो तुम छोड़ो, जैसे ये होता है ना कभी तुम दो तो तुम दो, तुम नहीं दोगे हम भी नहीं देंगे, इस टाइप से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया है, एक एक रिसोर्स को लेके बैठ गया है और एक एक रिसोर्स को जो है अपना उसके लिए वेट कर रहा है। और वो दोनों अपोजिट रिसोर्स को लेकर बैठा है जिसका लिए वो वेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं वो खाली होगा नहीं वो खाली होगा, इनफाइनाइट टाइम तक यही काम चलते रह जाएगा, तुम नहीं छोड़ोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं क्या, इस सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। ये क्या है, डेडलॉक। आई होप आपको ये जो है डेडलॉक स्टेट, डेडलॉक किस प्रकार से वो समझ में आया होगा। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक इसी प्रकार से घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। और ये जो रिसोर्स है ये हो सकता है हार्डवेयर हो या फिर ये हो सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो सकता है रिसोर्सेस। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा डेडलॉक का मतलब होता क्या है, इस एग्जाम्पल से, इस डायग्राम से। अब थोड़ा सा आइडिया लग गया है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है
थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ये तो समझ में आ गया ना किस तरह से है। तो अभी तक हम जो भी किए हैं उसको समराइज कर देते हैं थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले ये देखे हैं कि डेडलॉक का मतलब होता क्या है, और उसके बाद डेडलॉक का क्या क्या परिणाम हो सकता है डेडलॉक होने से। देन हम लोग ये जाने जो स्टारवेशन और डेडलॉक का मतलब होता क्या है। देन उसके बाद हम एक डायग्राम देखे हैं। उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका जो सिस्टम मॉडल समझते हैं, इसका क्या है सिस्टम मॉडल। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, या फिर पहले सिस्टम मॉडल समझ लेते हैं इसका। सिस्टम मॉडल का सिस्टम मॉडल कुछ इस तरह से रहेगा। क्या, यहाँ पे n है क्या, नंबर ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस हमारा P1 P2 और n है, तो यहाँ पे Pn लिख देते हैं। ओके। और m यहाँ पे क्या प्रोसेस है, तो रिसोर्स रहेगा ही। तो ये हमारा क्या होगा, n हो गया प्रोसेस, और यहाँ पे रिसोर्स, ये क्या है रिसोर्सेस है हमारा m। तो रिसोर्सेस को हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं R1 R2 इस तरह से Rm तक। ओके, ये हमारा रिसोर्सेस हो गया। तो यहाँ पे दो तरह का रिसोर्सेस होता है, और रिसोर्स जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है, यहाँ पे ये जो रिसोर्सेस है इसको आप ये समझ सकते हैं हमारे पास इस तरह से। ये क्या होता है, सिंगल इंस्टेंसेस होता है, सिंगल इंस्टेंस। और ये होता है मल्टी इंस्टेंस, मल्टी इंस्टेंस। मल्टी इंस्टेंस में क्या होता है, कॉपीज क्रिएट होता है, और सिंगल में क्या होता है, एक ही कॉपी क्रिएट होता है उसका। ओके, तो ये है इसका सिस्टम मॉडल। जो हमारे पास जो है प्रोसेस रहेगा, रिसोर्स रहेगा। रिसोर्स में भी दो टाइप का रिसोर्स हो सकता है, सिंगल इंस्टेंस या फिर मल्टी इंस्टेंस हो सकता है। अब इसका जो है थोड़ा सा डायग्राम व्यू से हम जाते हैं समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे एक सर्कल चाहिए होगा। ओके, जब भी हम प्रोसेस बनाएंगे तो उसको सर्कल से ही बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है मान लेते हैं। ओके, उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा ओएस। और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं, अगर ग्रांट करता है तो उसके लिए, और डीने करता है तो उसके लिए। ओके, अब यहाँ पे हम जो जो किए हैं उसमें कुछ कुछ लिखते हैं। और यहाँ पे ये तो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस। तो हमारा एक प्रोसेस हुआ, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये हमारा ओएस है, और ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। कोई भी रिसोर्स के लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। और वो रिक्वेस्ट हो सकता है या तो ग्रांट हो जाए या तो डिने हो जाए। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट जैसे मान लेते ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को या तो ग्रांट कर देगा, या तो क्या करेगा, उसको डिने कर देगा। ओके, अब यहाँ पे जब मान लेते हैं ग्रांट कर दिया तब क्या होगा, या फिर डिने हो गया तब क्या होगा, वो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई रिसोर्स के लिए, तो उसको अगर ग्रांट कर दिया तो क्या होगा, उस प्रोसेस को मिल जाएगा रिसोर्स। प्रोसेस यूज रिसोर्स, रिसोर्स को क्या करेगा, यूज कर लेगा। लेकिन वहीं पे अगर मान लेते हैं प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम से, अगर वो नहीं दिया, तो नहीं दिया तो क्या करेगा प्रोसेस, वहाँ पे क्या होगा, गेट्स ब्लॉक। क्या होगा, प्रोसेस ब्लॉक्ड हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। वो ब्लॉक्ड किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं उसको क्या किया, डिने कर दिया, वो रिक्वेस्ट किया उसको नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या होगा, ग्रांट हो जाएगा। कब तक वो ब्लॉक रहेगा, जब तक उसको जो है फिर से ग्रांट नहीं किया जाएगा। मतलब उसको ज़रूरत है तो उसको मिलेगा तब तक, नहीं तो जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, वो ब्लॉक ही रहेगा। और ये जो ब्लॉक रह रहा है, इसको ही हम लोग बोल रहे हैं, ये जो हमेशा इसी में ब्लॉक रह रहा है, वेट कर रहा है रिसोर्स का, जो उसको ग्रांट करेगा उस परमिशन को, तो उसको मिलेगा रिसोर्स। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टारवेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टारवेशन। ओके, और मान लेते हैं ये जो प्रोसेस ब्लॉक है, अगर इसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया, फॉर फॉरएवर इसको अगर ब्लॉक कर दिया गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। इसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। ओके, आई होप आपको ये जो हम करे हैं ये क्लियर हुआ होगा, जो किस तरह से ये डायग्राम काम कर रहा है। और मान लेते हैं प्रोसेस का यूज हो गया, तो फिर से क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो वो जो है वो इसको उसको इन्फॉर्म कर देगा, जो इस प्रोसेस को क्या किया गया है, फिर से रिलीज कर दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा डेडलॉक का हम कुछ कुछ जो है
कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं और उसके बाद क्या क्या उसका नेसेसरी कंडीशन है वो समझते हैं। ओके, तो अभी तक हम बस ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का बेसिक बेसिक फंडा ही कर रहे हैं, उसका मतलब समझ रहे हैं कि किस तरह से वो डेडलॉक में जा सकता है, किस तरह से वो स्टार वर्जन में जा सकता है। अब यहाँ पे डेडलॉक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो समझते हैं। ओके, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे नेसेसरी कंडीशन। डेडलॉक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है, तो इसमें से सबसे पहला जो कंडीशन है जो डेडलॉक होने के लिए इम्पोर्टेंट है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता क्या है वो तो आपको पता ही होगा, जो ऑलरेडी हमने इससे पहले सिंक्रोनाइजेशन वाले में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि वहाँ पे शेयर रिसोर्स होना चाहिए, वहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन शेयर रिसोर्स होना चाहिए। शेयर्ड रिसोर्सेस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ओके, उसका दूसरा, ये तो पहला हुआ। फिर दूसरा वहाँ पे क्या है, होल्ड एंड वेट। और होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है, एक रिसोर्स को पकड़ के रखेगा तो दूसरा उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, जो डायग्राम में हम लोग देख रहे थे। मतलब मान लेते हैं ये प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है और ये हमारा कोई एक रिसोर्स है और ये हमारा है कोई दूसरा रिसोर्स है, ये R1 और ये R2। यहाँ पे होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है, ये जो R1 रिसोर्स है प्रोसेस P1 के द्वारा यूज़ किया गया है और ये जो है ये P2 के द्वारा, और उसके बाद ये प्रोसेस जो है इसका वेट कर रहा है और ये जो हमारा है प्रोसेस 1 ये इसका वेट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है इसको क्लेम कर रहा है जो ये हमको चाहिए, और उसके बाद ये जो है प्रोसेस एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा होल्ड एंड वेट काम करता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन जो हमारा है, यहीं पे लिख देते हैं इस कॉर्नर में। तीसरा जो हमारे पास है वो है वहाँ पे प्रियम्पशन नहीं होना चाहिए, नो प्रियम्पशन, वहाँ पे प्रियम्पशन नहीं होना चाहिए। ओके, उसका डी डी जो हमारा है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब क्या हुआ, वो सर्कल के फॉर्मेट में बनना चाहिए, जो इस डायग्राम में हम लोग जो किया गया ये रहा, इस डायग्राम में हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो इतना जो है थोड़ा सा नेसेसरी कंडीशन है, ये सब कंडीशन रहेगा एक साथ, तब हमारा क्या होगा, जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, डेडलॉक में जाएगा। ओके, आई होप आपको ये जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब इसमें एक चीज़ और होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद ये अपना सेशन खत्म करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट सेशन में करेंगे जो करना होगा। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दे दें, जो हम यूज़ करेंगे डेडलॉक वाले चैप्टर में। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे RAG, RAG। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, कोई भी ग्राफ में क्या होता है, कोई भी ग्राफ का अगर बात करें तो उसमें वर्टेक्स होता है और एज होता है। ओके, और ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ये क्या होता है, मल्टी ग्राफ होता है, मल्टी ग्राफ। ये क्या होता है, मल्टी ग्राफ होता है। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा, जो हमारा ग्राफ होता है कोई भी, उसमें वर्टेक्स और एज होता है। इसमें जो वर्टेक्स होगा वो डिनोट करेगा प्रोसेस को और रिसोर्स को। प्रोसेस हो सकता है वर्टेक्स या फिर रिसोर्स हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है या तो रिसोर्स हो सकता है। और एज जो हम यहाँ पे डिनोट करेंगे एज से, वो एज हो सकता है वो क्लेम करने वाला एज हो। ओके, जो डॉटेड फॉर्मेट में रहता है, जैसे मान लेते हैं प्रोसेस P1 है और ये जो है रिसोर्स R1 वो क्लेम कर रहा है, तो इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे डॉटेड एरो से। उसके बाद मान लेते हैं रिक्वेस्ट करने वाला एज रहेगा, तो रिक्वेस्ट करने का जैसे मान लेते हैं प्रोसेस P है और ये R1 को रिक्वेस्ट करेगा, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुछ इस तरह से एरो बनाते हैं। ओके, तीसरा टाइप का हो सकता है वो क्या करेगा, असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो असाइन करने के लिए जैसे मान लेते हैं P1 है और ये R है, ये इस तरह से ये R1 है, तो असाइन करने के लिए हम इस तरह के एरो का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये जो है क्लियर हुआ होगा। और हमारा जो है जो ग्राफ है उसमें डेडलॉक है कि नहीं, डेडलॉक नहीं है, वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमको क्या करेगा, बताएगा कौन से रिसोर्स का यूज़ कर रहा है, कौन सा प्रोसेस नहीं कर रहा है,
वो सब हम इसमें हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हम क्या किए हैं, सब कुछ बेसिक ही किए हैं। और अब हमारा जो है डेडलॉक का मेन चैप्टर, मेन कोर पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। मतलब वो जो हमारा डेडलॉक को कैसे हम हैंडल करते हैं वो स्टार्ट होगा। तो इससे पहले हम लोग डेडलॉक क्या होता है वो समझे, डेडलॉक होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है वो समझे, और उसके बाद जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का थोड़ा सा हम ओवरव्यू लिए हैं। इसका जो हम यूज जो ये इसके लिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को हम लोग इसलिए बता दिए क्योंकि इससे पहले हम लोग जो ये सब जो एरो वगैरह बनाए हैं वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का ही है। ओके, इसलिए तो इसके बाद जो हमारा है वो डेडलॉक जो स्ट्रेटजी उसको कैसे हैंडल करते हैं वो सब कुछ जानेंगे। ओके, आई होप आपको ये जो है इतना में मज़ा आया होगा, डेडलॉक क्या होता है वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।